गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित। आज शुरुआत करेंगे अध्याय नंबर 2 की। इस अध्याय का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद की शुरुआत करेंगे। देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इसमें रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या क्या किसे कहते हैं, और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। बे बहुपद जिनमें चर की घात सबसे बड़ी एक हो, जिनमें चर की घात सबसे बड़ी एक हो, ठीक है। कोई भी बहुपद है उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, ठीक है, एक हो। कितनी हो? एक हो। जो सबसे बड़ी घात होगी वो एक होगी, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा रैखिक समीकरण है ax प्लस बी, ठीक है। इसमें a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है a और b, कोई भी हम संख्या इनके जगह लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें चर क्या है? x है, तो x की सबसे बड़ी घात इसमें एक है, ठीक है। x की सबसे बड़ी घात एक है, इसलिए क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्या है? एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक देखिए क्या है। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? बे बहुपद जिनमें चर की घात सबसे बड़ी दो हो, ठीक है। बे बहुपद जिनमें जो चर की घात है वो सबसे बड़ी कितनी हो? दो हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का मैंने ये व्यापक रूप लिख रखा है, ठीक है। व्यापक रूप लिख रखा है। इसमें a b c तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इनकी जगह कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। देखिए यहाँ पर x की एक घात है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? x की घात 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए आप, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें क्या है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा? बे बहुपद जिनमें चर की घात सबसे बड़ी 3 हो। कौन? कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे ये त्रिघात समीकरण है हमारा, त्रिघात समीकरण है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, जिनमें a b c d क्या है? वास्तविक संख्या है। a b c d ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। इनकी जगह आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी समीकरण में जब बन के आएगा तब उसमें ये संख्याएं लिखी होंगी, कोई भी वास्तविक संख्या a b c d, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिघात बहुपद की क्या पहचान होगी कि इसमें x की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 3 होगी, ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 थी, रैखिक बहुपद में 1 थी, रैखिक बहुपद में 1 थी, और त्रिघात बहुपद में कितनी जाएगी? 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके ये तीनों क्या है? बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। अब देखिए हम इस चैप्टर में एक मैंने नोट लिख रखा है। देखिए नोट में क्या है? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। कितने शून्य हो सकते हैं? 2, ठीक है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता है द्विघात बहुपद में चर की घात अधिकतम कितनी होती है? 2। सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 2, ठीक है। अधिकतम जो घात होती है सबसे बड़ी वो 2 होती है। उसी से क्या है? 2 शून्य प्राप्त होते हैं। हमको क्या है? 2 शून्य प्राप्त होते हैं। ये हमारी पहचान बना लेना, ठीक है। ये आप इसको पहचान के रूप में याद कर लेना कि द्विघात बहुपद में जो चर की घात सबसे बड़ी 2 होती है तो हमें 2 शून्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार त्रिघात में क्या है? त्रिघात बहुपद में क्या है? इसमें क्या है कि अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, तो हमें क्या है? 3 शून्य प्राप्त हो सकते हैं। त्रिघात मतलब चर की घात सबसे बड़ी 3 होगी, तो हमें उसी से क्या है? 3 शून्य प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 3 शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्या कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तथा त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो त्रिघात में 3 शून्य और द्विघात बहुपद में 2 शून्य, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब देखिए इस चैप्टर के फार्मूले हैं कुछ। देखिए इस चैप्टर में मैंने फार्मूले आपको लिख रखे हैं, ठीक है।
देखिए पहला फार्मूला क्या है, यदि द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद है के शून्यक माना अल्फा और बीटा है। अगर हमने कोई द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकाले हैं और वो मान लिए हमने अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो इन शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी की जगह जो भी संख्या लिखी होगी, वास्तविक संख्या लिखी होगी, वो यहाँ पे लिखेंगे, ए की जगह जो वास्तविक संख्या लिखी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, इस सूत्र को ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो सी की जगह संख्या जो लिखी होगी वो सी की जगह लिखेंगे और ए की जगह जो संख्या लिखी होगी ए की जगह लिखेंगे, ठीक है। जब आप प्रश्नावली करेंगे तो उसमें एक समीकरण लिख के आएगा, ठीक है, एक द्विघात का समीकरण लिख के आएगा, तो उसमें क्या होगा, ए बी सी की जगह संख्याएं लिखी होंगी, ठीक है। उसी से आप क्या करेंगे, इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अगला सूत्र क्या है, यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ये क्या कहता है, गामा, अल्फा बीटा और गामा हो, क्या हो, गामा, ठीक है, क्या होंगे, गामा, अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, तीन सूत्र हैं इस संबंध के, एक दो तीन, तीन सूत्र हैं। तो पहला सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन है, मतलब जो भी आपका त्रिघात का समीकरण होगा, बी की जगह जो लिखा होगा, बी की जगह जो लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ए की जगह जो लिखा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अगले सूत्र में क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन है, मतलब सी की जगह जो लिखा होगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, ए की जगह लिखा होगा यहाँ पे लिखेंगे। इस रूप में आपको एक समीकरण दिया जाएगा, जब आप प्रश्नावली को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस सूत्र की, ये सूत्र जो दिया हुआ है, व्यापक रूप दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का, इसी जगह समीकरण दिया जाएगा और इसमें ए बी सी डी की जगह मान लिखे होंगे, 2 3 4 5 कोई भी वास्तविक संख्या लिखी होंगी, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका उस समीकरण से तुलना कराएंगे, तो ए बी सी डी के आपको मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मान आपको इनमें रखने पड़ेंगे। तीसरा सूत्र क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन है, डी की जगह डी का मान लिखेंगे, ए की जगह ए का मान लिख देंगे। इस प्रकार से ये सूत्र आपको उसमें अप्लाई करने होंगे। देखिए तीसरी चीज़ क्या है इसमें, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम देखिए ये सेम टू सेम उसकी तरह है जो आपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, सेम उसी की तरह है, इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। लेकिन उसमें आप संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का आप यूक्लिड विभाजन करते थे, इसमें क्या है, इसमें चर, इसमें जो द्विघात समीकरण होंगे, ठीक है, रैखिक समीकरण होंगे, त्रिघात समीकरण होंगे, उन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, द्विघात त्रिघात और रैखिक समीकरणों पे अप्लाई करेंगे, तो विभाजन एल्गोरिथम आप उसमें लगाएंगे। तो पी एक्स क्या होगा, वहाँ पे भाज्य होगा। जब आप पी एक्स लेंगे, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, जो भी भाज्य लेंगे वो पी एक्स की जगह लिखेंगे। जी एक्स भाजक होगा हमारा, क्यू एक्स क्या होगा, भागफल होगा, और आर एक्स शेषफल होगा, ठीक है। जहाँ पे आर एक्स का मान बराबर 0 के रखेंगे हम, ठीक है, जहाँ आर एक्स का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, या और जो घात होगी, जो शेषफल की घात होगी, शेषफल की घात होगी वो छोटी होगी, किससे भाजक की घात से, किससे भाजक की घात से, ठीक है। इस सूत्र में ये मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जहाँ आर एक्स होगा वो 0 के बराबर होगा, और जो घात होगी आर एक्स की, शेषफल की घात होगी वो जी एक्स से छोटी होगी, ठीक है। ये है आपका इस प्रश्नावली के अंदर जो भी फार्मूले वगैरह यूज़ होंगे वो मैंने आपको इसमें शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। इसी के अनुसार हम अब क्या है, प्रश्नावली अपनी सॉल्व करेंगे। अब वो प्रश्नावली हम इसकी 2.1 अगले वीडियो में चलाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, केवल सामान्य परिचय दे दिया है केवल, कि ये इसमें चैप्टर में होगा, ये फार्मूले इसमें लगेंगे और ये इसमें नियम लगेंगे, ठीक है। अब जो प्रश्नावली कराई जाएगी वो आपको अगले वीडियो में कराई जाएगी। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो और खूब मेहनत करिए, ठीक है। धन्यवाद।